नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ वह धर्म, इतिहास एवं सामाजिक व्यवहार तीनों से रिलेटेड है। कहानी कहा जाए तो अहंकार को लेके है कि अहंकार कैसे व्यक्ति का नाश कर देता है। तो ये कहानी का प्रारंभ होता है महाभारत काल में। महाभारत काल में जब पांडवों ने अपनी नई राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ, जिसको हम आधुनिक दिल्ली भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के आसपास ही इंद्रप्रस्थ स्थित थी। तो इंद्रप्रस्थ जब उन्होंने राजधानी बनाई और युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ क्या रहता था कि जो राजा था वो एक भव्य आयोजन करता था और उस आयोजन में वह अपने सारे सगे संबंधियों यानी राज परिवार से रिलेटेड सारे लोगों को निमंत्रण भेजता था और एक भव्य आयोजन किया जाता था जिसमें सभी लोगों को भोजन कराया जाता था और बड़ी चमक दमक दिखाई जाती थी जनता के सामने। यानी ऐसा प्रतीत कराया जाता था जनता में और राज परिवार के सदस्यों में कि राजा बहुत ही पैसे वाला है, बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही देवीय शक्तियों से ओतप्रोत है। तो जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया तो उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, जैसे कृष्ण भगवान को और धृतराष्ट्र को, भीष्म को, जितने भी उनके सगे संबंधी थे उन सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। तो धृतराष्ट्र के मन में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने सोचा कि मैं युधिष्ठिर को तो भेज ही सकता हूँ, क्योंकि होता है ना कि आप अगर अपने सगे संबंधियों के यहाँ शादी ब्याह में नहीं जाते, आयोजन में नहीं जाते, तो बाद में फिर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भेजा। तो जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो रहे थे तो शकुनी मामा आए, और शकुनी मामा मतलब चालबाज। तो शकुनी मामा ने दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन, जब वहां जाओ तो सबको काम का बंटवारा होगा कि आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो। तो आप एक काम करना, खजाने का काम आप रखना, यानी पैसे लेन देन का जो काम है ना वो मांग लेना युधिष्ठिर जी से। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है। अब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो वहां सबको काम बांटे जा रहे थे, यानी सब मांग रहे थे। जैसे कृष्ण भगवान ने बोला कि भैया मैं तो जूठी पत्तल उठाऊंगा, नकुल ने बोला कि मैं सबकी सेवा करूंगा, ऐसे ही सबने अपने अपने काम ले लिए। अब जब दुर्योधन युधिष्ठिर के सामने पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भैया मैं जो भी दान दक्षिणा दी जाएगी ना, यानी खजाने का काम, दान दक्षिणा जो दी जाएगी वो मैं लूंगा, यानी उस काम को मैं करूंगा। तो सबने एकदम उसका विरोध किया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, दुर्योधन ने ये मांगा है तो हम दुर्योधन को ये देंगे। अब भीम पहुंचे कृष्ण जी के पास। भीम ने कहा हे प्रभु, दुर्योधन को ये दान दक्षिणा वाला काम दे तो दिया है, लेकिन इसके मन में पक्का कोई ना कोई चाल होगी, इसलिए इसने ऐसा काम लिया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे भीम, ये जो दुर्योधन है ना, उनकी 10 उंगलियों पे, हाथों की 10 उंगलियों पे चक्र हैं, और ऐसा आदमी जितना भी बांटेगा इस घर में उससे दुगना इस घर में आएगा, लेकिन ये अपने चाल में ही फंस जाएगा। अगर इसने अहंकार या किसी का बुरा करने के लिए ये किया है तो ये अपने अहंकार में और अपनी चाल में खुद ही फंस जाएगा। तो भैया सब अपने अपने काम करने लगे। राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा था, लोग खाना खा रहे थे, ब्राह्मण खाना खा रहे थे, जजमान वगैरह सब जनता खाना खा रही थी। तो जब दान देने का वक्त आया तो जो दुर्योधन थे उन्होंने खुले हाथ से दान देना चालू किया। तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की उनकी कि भैया दुर्योधन तो बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में, अपनी मद में एकदम मस्त था। अहंकार में इतना मस्त हो गया कि वो और ज्यादा पैसों को उड़ाने लगा, और उस टाइम पे सिक्के चलते थे तो सिक्कों को हवा में उड़ा उड़ा के फेंकने लगा सबकी तरफ। तो वो सिक्के ब्राह्मणों के ऊपर जाके भी गिरे, ऋषियों के ऊपर भी जाके गिरे, जनता के ऊपर भी जाके गिरे। तो उनको बड़ा अजीब लगा, बोले यार ऐसे दान नहीं बांटा जाता। दान का एक तरीका होता है कि आप आइए और ब्राह्मण के हाथ में रखिए या ऋषियों के हाथ में रखिए
और उनसे आशीर्वाद लीजिए। लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने कई सारी मुद्राओं को ऐसी हवा में उछालते हुए फेंकने लगा तो ऋषियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, जिस प्रकार तुम इन सिक्कों को हमारी तरफ उछाल रहे हो और इस सिक्कों से जैसे हमें हर अंग पे लग के ये दर्द करा रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन तुम्हारे अंग अंग पे प्रहार होगा और तुम तड़प तड़प के मरोगे। और आप जानते हैं कि अंत समय में दुर्योधन की क्या दशा हुई थी। भीम ने उनके अंग अंग पे गधे मारे और अंत समय में वो दर्द से कराहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस कहानी से हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक, पहला कि राजसूय यज्ञ क्या होता है वो आप समझ चुके होंगे। दूसरा, अहंकार क्यों बुरा है, क्योंकि अहंकार अहंकारी को खत्म कर देता है एंड ऑफ द डे। इसलिए कभी भी अहंकार ना करें। आपका अहंकार आपके लिए ही नुकसानदायक है। आपको लगता है कि मैं अहंकारी होके लोगों से बात ना करके और मैं अपने मद में रह के जी सकता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अहंकार बिल्कुल ना करें, क्षणिक भी ना करें, यानी तनिक भी ना करें। अहंकार का कुछ भी कारण हो सकता है। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास पावर है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास सुंदर बीबी है, आपके पास बड़ी कार है, आपने अपनी बेटी की बड़ी अच्छे घर में शादी की है, आपके पास विद्या है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास योगा करने, आप योगा करते हैं, आप रोज टहलते हैं। इन सब में एक अहंकार है। अगर आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो ऐसा करता हूं, जहां मैं की बात आती है वहां अहंकार आ जाता है। इसलिए अहंकार से सदैव दूर रहिए, तो आपका भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा, लेकिन सबसे ज्यादा भला होगा वो आपका। इसलिए अहंकार से कृपया करके दूर रहिए। ऐसी ही अधिक कहानियों को सुनने के लिए, ऐसी ही जानकारी को सब में बांटने के लिए कृपया मेरा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।